नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे संविधान संशोधन के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे 24वें संविधान संशोधन 1971 के बारे में। हम लोग किस अमेंडमेंट में पहुंच गए? 24वां अमेंडमेंट, ठीक है, जो 1971 में होता है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आप सभी के लिए जानकारी के लिए विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक शब्द का जानकारी देंगे। अगर फिर भी किसी भी चीज में आपको शब्द में कंफ्यूजन है कि कुछ ऐसा लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ आपको मिलेगा, वहां पे जाएं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, पूरा रिप्लाई किया जाएगा, हर चीज को आपकी सुविधा दी जाएगी, आप संतुष्ट हो, यही मेरा परम कर्तव्य और मैं इसी को लेकर अग्रसर हूं। डेली आप सभी के लिए मेहनत से सब कुछ करता हूं और जितना हो सकता है अपने टेलीग्राम पे पोस्ट करने की कोशिश करता हूं, सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और आगे भी इसी तरह निरंतर प्रयास रहेगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपकी सफलता में मेरा थोड़ा सा भी हिस्सा होगा तो मेरी सफलता होगी, बस, ठीक है। आप लोग को क्या करना है वो आप लोग जाने। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे 24वें संविधान संशोधन 1971 के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करें? 24वां संविधान संशोधन 1971 के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखो, बात कही गई है, ध्यान से एक एक शब्द को सुनिएगा और फिर भी हम उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या कहा गया? संसद को यह अधिकार है, क्या? संसद को, किसको? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी आर्टिकल नंबर 79। संसद किसमें है? आर्टिकल नंबर 79 में। संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान, क्या? संविधान के किसी भी हिस्से, संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह, ध्यान से सुनिएगा, कि संविधान के किसी भी हिस्से का चाहे वह मूल अधिकार हो, संशोधन कर सकती है। मतलब यह, अगर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या संसद चाहे तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग, किसी अनुसूची, किसी भी आर्टिकल, सब में संशोधन कर सकती है। चाहे वो क्या हो? फंडामेंटल राइट 12 से 35, फंडामेंटल राइट 12 से 35। क्योंकि यह क्यों कहा गया मूल अधिकार हो, संशोधन कर सकती है? क्योंकि जो मूल अधिकार है क्या? आम नागरिक के हैं मूल अधिकार। ये हमारे अधिकार है, मौलिक, हमारे क्या मूल अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार है, ठीक है, यानी मूल अधिकार है। और जो हमारे मूल अधिकार है, क्या उसमें संशोधन कर सकती है? तो बिल्कुल अमेंडमेंट कर सकती। कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ संसद। एक चीज ध्यान से सुनिए, अगर भारत में संविधान में कोई भी संशोधन होगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? संसद करेगी, हमारी पार्लियामेंट करेगी, ना कि प्रेसिडेंट, ना कि जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, ना हाई कोर्ट, कोई और नहीं कर सकता। कंफ्यूजन खत्म करिए, सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता? तो संसद कर सकती है। ये पावर किसको है? ये सब पावर संसद को है। यानी अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भाग जोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है, कोई संशोधन हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? ये बात कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ये हमारी संसद यानी पार्लियामेंट कर सकती है, जो आर्टिकल नंबर 79, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई बोलो हाँ, आगे देखो। तो 12 से जो 35 है, इतनी बात समझ में आई? 12 से 35 में क्या? फंडामेंटल राइट है, यानी 12 से 35 में क्या है? फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यानी कि संविधान के सारे हिस्सों में अमेंडमेंट हो सकता है। अब देखो, एक आर्टिकल मैंने अभी पढ़ाया था, जब इंपॉर्टेंट आर्टिकल की सीरीज पढ़ा रहे थे, उसमें देखा था भाग 20। जिन लोगों ने नहीं देखा देखो जाके, भाग 20। भाग 20 में क्या कहा गया? संशोधन। संशोधन शब्द की चर्चा की गई है। संशोधन यानी अगर जो हमारा भाग 20 है, संशोधन, संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता? 368। ये पावर दी गई है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 368, जिसके तहत संशोधन का पावर है, यानी संशोधन की शक्ति किसमें है? आर्टिकल नंबर 368 में, भाग संविधान में कौन सा? भाग 20। और ठीक है, और ये जो संशोधन की शक्ति है, ये कहां से लिया गया? तो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ये जब वो हम लोग स्टेटमेंट वाइज पढ़ते हैं कि यानी किस संविधान संशोधन, सॉरी, किस संविधान से क्या लिया गया, कहां से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गया है, ठीक है, फंडामेंटल राइट कहां से लिए गए, ठीक है,
फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली गई, यानी डीपीएसपी कहां से ली गई। उसी तरह संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया ये कहां से ली गई, साउथ अफ्रीका से लिया गया। कहां से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया। कहां से लिया गया, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हम किस देश के संविधान से अपनाए हैं, यानी किस देश से उधार लिए हैं, तो साउथ अफ्रीका के देश से लिए हैं। आर्टिकल कौन सा है संविधान संशोधन का, 368, और भाग कौन है, 20। और इसमें सीधी सी बात है, हमारी जो पार्लियामेंट है यानी आर्टिकल 79 है, ये 3 टाइप से हमारे यहाँ संशोधन कर सकती है। कौन कौन से, जब मैंने भाग 20 पढ़ाया तो बहुत विस्तार से पढ़ाया है, 24 मिनट का वीडियो, लगभग 20 से 24 मिनट के बीच का वीडियो है, एक एक शब्द की चर्चा की, बताया कौन साधारण बहुमत से होता है। तो 3 भाग हैं, एक साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत, ठीक है, एक विशेष, संसद की विशेष बहुमत, संसद की है, सब में संसद की विशेष बहुमत, बहुमत, ठीक है। और एक क्या, विशेष बहुमत, बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। इतनी बात समझ में, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, यानी मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखो, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, यानी कि हमारी संसद आर्टिकल नंबर 79 में जो है संसद कितने प्रकार से संशोधन कर सकती है, तो संसद 3 प्रकार से संशोधन कर सकती है। एक तो साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन यानी कि समर्थन द्वारा, 3 प्रकार से संशोधन हो सकती है। अब मैंने ये बताया था, जब भाग 20 पढ़ाया, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने पढ़ाया, 368 पढ़ाया, तो उसमें मैंने क्या बताया कि कौन साधारण बहुमत के अंतर्गत आएगा, कौन विशेष बहुमत के अंतर्गत विषय आएगा, कौन विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के समर्थन के प्रति विषय आएगा। यानी एक एक मैंने आपको सीट बनाई, पूरा चार्ट बना के एक एक शब्द समझाया था। फिर से कहेंगे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, अगर साहब आपको कुछ बनना है, कुछ आपको अपने जीवन में उतारना है, कुछ सीखना है, तो फिर से कहूँगा आर्टिकल 368 मेरा वाला वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ा रहे थे उसमें। नहीं तो आप सर्च करिए जाके चैनल पे क्रैक स्टडी बाय अखिलेश सर, उस पे जाइए, वीडियोस पे लिंक में देखिएगा, आपको मिल जाएगा संविधान संशोधन क्यों जरूरी है, क्या है, पूरी चर्चा उसमें मिल जाए। आप पूरा एक एक शब्द देखिएगा, गारंटी के साथ कर रहे हैं, कभी एक क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, ठीक है। यानी हमारे पार्लियामेंट है, जो संसद है, 3 टाइप से संशोधन कर सकती है। पहला क्या, साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा। अच्छा, विशेष बहुमत मतलब 2/3 मेजॉरिटी, कितनी, 2/3, 2/3, 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है, कितनी, 2/3 मेजॉरिटी, यानी 2/3। विशेष बहुमत मतलब क्या है, 2/3, और साधारण बहुमत का मतलब 50% + 1, ठीक है। और ये तो पता है, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, यानी विशेष बहुमत 2/3 संसद से होना चाहिए, उसके बाद आधे से अधिक संसद के दोनों सदनों से। एक बात और ध्यान लो, संसद के दोनों, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों से ये बात तो होनी चाहिए, ठीक है, पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होना चाहिए। यानी 3 प्रकार से हमारे संविधान में संशोधन हो सकता है। इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ। अगर इतनी बात समझ में आई तो चलिए अगली बात समझते हैं। यानी पहली बात क्लियर हो गई कि संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, संसद है, और संसद को यह अधिकार है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, चाहे वह मूल अधिकार क्यों ही ना हो, चाहे वह मूल अधिकार क्यों ना हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, यानी पहली बात आपको समझ में आ गई। समझ में आई, नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में पूछे, कुछ भी पूछे, कहीं से पूछे, मैं आपको पूरी सुविधा दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगली बात क्या है, राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक, यानी कि जब ये संशोधन संसद द्वारा हो जाएगा, किसके द्वारा, पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास हो जाएगा, चाहे वो साधारण हो, चाहे विशेष हो, चाहे विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन, आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन वाला हो, कोई भी तीनों टाइप में कोई हो, तो क्या होगा, राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक
को मंजूरी देना जरूरी, यानी कि राष्ट्रपति के बिना सिग्नेचर के वो अधिनियम नहीं बनेगा, यानी एक्ट नहीं बनेगा। तो क्या है, अगर ये संसद से पास हो रहा है तो संसद से पास हो रहा है तो इस पे राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर यानी चिरैया बैठाएगा। संसद को ये क्या है, संशोधन विधेयक को मंजूरी देना जरूरी, राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी देना जरूरी है, मंजूरी देना जरूरी है। और यही क्या कहलाता है, यही बताता है 24वां संविधान संशोधन 1971। तो सीधी सी बात क्या समझ में आई आपको कि किस अमेंडमेंट द्वारा हमारे संविधान में यह बात जोड़ी गई कि राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी देना जरूरी है, यानी आवश्यक है। किस अमेंडमेंट द्वारा, 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा। दूसरी बात क्या है कि संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, चाहे वह मूल अधिकार ही क्यों ना हो। किस अमेंडमेंट द्वारा, 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा। ये आपके दो कथन बन सकते हैं, इसी में असत्य पूछ सकते हैं, सत्य पूछ सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे। जो पूछेंगे मैंने बताया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों, बाय गुड नाइट, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों।